नमस्कार। अगस्त 2025 और वृश्चिक राशि की बात हो रही, जिनके स्वामी ही इच्छा पूर्ति घर एकादश में बैठे हैं, लाभ का घर है। अभी तक कोई लाभ नहीं है। वृश्चिक वाले बेरोजगार बैठे हैं, भले जॉब मिले न मिले, लेकिन कोई न कोई लाभ तो शुरू हो सकता है, कुछ न कुछ तो जुगाड़ बन सकता है। जैसे साइड इनकम, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, रेंट, कुछ न कुछ शुरू हो सकता है, ताकि आपके कुछ जेब भरे रहे। फिर भी शनिदेव की शत्रुमय दृष्टि ये आपके राशि के स्वामी के लिए अच्छे नहीं है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर दिखता है। हेल्थ प्रभावित हो सकते हैं। एक बात जरूर कहूं कि राहु केतु के एक्सिस आपके कर्म चतुर्थ से है, इसलिए घर में थोड़ा झगड़े विवाद दिख सकते हैं, शत्रु हावी हो सकते हैं, अदर साइड में परेशान कर सकते हैं। बुधादित्य योग भाग्य स्थान में है, ये एक अच्छा संकेत है। गुरु शुक्र दो शुभ ग्रह आपके डेढ़ हाउस अष्टम में बैठे हैं, क्या करेंगे? कुछ करे न करे, एक बात तो है कि धन के लिए आपको एक बात जान ले, इस अवधि में अगस्त में अनायास बड़े धन की प्राप्ति यही दोनों ग्रह कराएंगे। लॉटरी लग जाना, जुए शेयर सट्टों में बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, वसीयत की प्राप्ति हो जाए, पैतृक संपत्ति धन के रूप में मिल जाए, कुछ भी संभव है। इसलिए इसे कहते हैं अनायास धन प्राप्ति का योग, जो वृश्चिक वालों को अगस्त में दिखाई देगा। इसका अर्थ ये भी होता है कहीं अटके हुए धन है तो वो मिल जाएंगे, फंसे हुए धन, क्योंकि अष्टम घर फंसाया हुआ चीज है, वहां जो धन फंसा हुआ है उसे बाहर कर देंगे। जो धन दिख नहीं रहा है अनायास वो प्रकट कर देंगे, इसलिए गड़ा खजाना भी मिलने का योग बनाते हैं। ये अचानक धन देने का योग वृश्चिक वालों के लिए अगस्त में बहुत अच्छा योग बना हुआ है। वहीं राहुदेव चौथे घर में परेशानी दे रहे हैं, आत्मिक शांति को छीन रहे हैं। शनिदेव पंचम स्थान में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। मंगलदेव एकादश स्थान में बैठे हैं, जो आपको पेट की समस्याएं भी दे सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं। तो फिर क्या हो सकता है जब केतु देव आपके कर्म स्थान में बैठे हैं? जॉब से आपको अलग करने के लिए बैठ गए हैं। जॉब में थोड़ा उतार चढ़ाव, परेशानी, अलगाव की स्थिति। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वो अनायास जॉब छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्हें दूसरी जॉब भी मिलेगी, क्योंकि उसके स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं। हाँ, एक बात है, जब आप एक जगह बहुत दिनों से हैं तो आपके ट्रांसफर होने के योग बनते हैं। भले इंक्रीमेंट मिले ना मिले, लेकिन ट्रांसफर तय है। एक जगह रहने नहीं देगा, एक जगह का जॉब को छोड़ने का योग बनाता है। जॉब में उतार चढ़ाव, उथल पुथल दिखता है, लेकिन जो लॉयर है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, जो मेडिकल विभाग में है, डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले। ऐसा लगेगा जैसे आसानी से सारा काम बनता चला जा रहा है, और इस क्षेत्र में जो प्रयास करें उनके जॉब की प्राप्ति भी होती हुई नजर आती है। बिजनेस में उतार चढ़ाव भरे हैं, लेकिन धन की समस्याएं नहीं है। आपका बिजनेस भले थोड़ा कम धन दे रहा है, कहीं फंस रहा है पैसा, लेकिन बाद में तो मिलेगा जरूर। नया बिजनेस करने के लिए अभी रुकना चाहिए, समय अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप टूटता हुआ दिखता है, थोड़ा संभाल के रखे, इस अवधि में कोई डिसीजन ना ले। और जब इसी अवधि में, इसी समय में, जब आपको एक बात स्पष्ट दिखाई देने लगे कि जब भी कोई बिजनेस आपको करना हो, लाचारी हो, तो पार्टनरशिप में करे, वो आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव भरा समय है, और उस शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखता है। यहां थोड़ा सतर्क रहें, परेशानी है। रिश्ते नाते कुटुंबों के मध्य में बहुत अच्छी स्थिति बने हैं। बहुत सारे रिश्तेदार आपको हो सकता है कि धन से भी मदद करें। बहुत सारे नए रिश्तेदार बन सकते हैं जो आपके लिए अच्छे सौभाग्यकारी हो। यहाँ ये स्थिति बनाते, छोटे भाई बहन की तरफ से परेशानी है तो बड़े भाई बहन को भी परेशानी है, वहाँ से भी परेशानी, झगड़े विवाद हो सकते हैं। माता को भी कष्ट है, वहाँ से भी परेशानी है। पिता भी उतार चढ़ाव में है। दाम्पत्य जीवन भले डेढ़ हाउस में गया है, लेकिन टूटेगा नहीं शादी। भले उतार चढ़ाव दिखता है वैवाहिक जीवन में, लेकिन टिका रहेगा। और जब कहीं विवाह की कोई बातचीत चल रही है
तो एक बात जरूर सोचे कि अगर टलता जा रहा है तो टलने दे, कोई बात नहीं है। शुक्र तो फिर आगे घर बदलेंगे ही। हो सकता है अगस्त के जगह सितंबर में आपके लिए विवाह के लिए अच्छी स्थिति दिखा दे। अभी बुरा भी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि बात बन ही जाए। जिस तरह दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव भी है। जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देता है कि आपके प्रेम प्रसंग के बीच में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति जन्म लेता है। थोड़ा सोच समझ कर चले। वृश्चिक वाले, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सूझबूझ से काम करें, बुद्धि विवेक से काम करें, या नहीं तो इस अवधि में अपने प्रेमी से कम मिले, कम बातचीत करें तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन। संतान की तरफ से भी कोई ऐसे न्यूज आ सकते जो टेंशन दे, या आपको कभी कभी महसूस हो कि आपके संतान ही आपके सबसे बड़े शत्रु हो गए हैं। ऐसी स्थिति को जन्म देता है। इस अवधि में शनि मंगल का दृष्टि संबंध संतान घर में, गर्भवती महिलाओं को बच के रहना चाहिए, गर्भपात का योग है। और इस अवधि में संतान की तरफ से कोई न कोई अशुभ न्यूज सुनाई देता है। ये समय टल जाए, अगस्त आगे सब ठीक रहेगा। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है, धन की समस्याएं नहीं है वृश्चिक वालों को। कहीं न कहीं से धन आता रहेगा, कभी बड़े बड़े रूप में धन प्राप्ति होते रहेगी। धन के लिए कोई चिंता नहीं है, बल्कि धन जमा होने का योग है, बड़े धन की प्राप्ति का योग। हाँ, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो थोड़ा सतर्क रहे। कोई नया वाहन खरीदना चाहते तो वहाँ भी थोड़ा सतर्क रहे, वहाँ फंसने फंसाने का योग बना हुआ है। और जो शेयर मार्केट से चाहते धन पाना, वहां भी सतर्क रहे। हालांकि योग तो एक प्रबल है कि अनायास शेयर मार्केट से धन मिले, जब भी मिलेगा बहुत बड़े रूप में मिलेगा। लेकिन अक्सर शेयर मार्केट से इस माह में आपका धन हानि ही होता रहेगा। अगर किसी कारणों से कोई शेयर आपका चल गया तो वो जबरदस्त लाभ देगा, छोटा रूप नहीं दिखाई देता है। शेयर मार्केट से बड़े रूप में धन प्राप्ति का योग दिखाई देता है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज टेंशन परेशानी रहेगा, गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ेगा, थोड़ा पेट की समस्याएं दिखाई देता है, आंतों की समस्याएं दिखाई देता है। यहाँ थोड़ा अपने मूड पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे 7 बार प्रतिदिन करने से आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा, अच्छा फील करेंगे। बाकी हेल्थ आपके हनुमान जी के हाथों में। किसी भी तरह का अगर मुकदमा चल रहा है तो बच के रहें, या खतरा है। और बाहर जाने की जहां बात हो रही है तो अभी ऐसे अच्छे योग नहीं है जो बाहर जा सके। तो इस तरह हम वृश्चिक वाले देखते हैं आपके राशिफल क्या कहते हैं, आप उसका जरूर लाभ। धन्यवाद।